एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों यहाँ पे आरबीसी फर्स्ट ग्रेड 2024 का जो सोशोलॉजी का रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। दोस्तों इसमें भी वही बात हुई है जो यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस के जो कैंडिडेट थे उनके साथ हुई थी। इसमें भी यहाँ पे न्यूनतम 40% का जो क्वालिफाइंग अंकों का असर था वो बरकरार है, यानी कि कैंडिडेट यहाँ पे 40% अंक भी नहीं ला पाए। और सोशोलॉजी में यहाँ पे टोटल 1783 कैंडिडेटों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से यहाँ पे 10 ही कैंडिडेट पास आउट कर पाए हैं। 16 सीटें थी जिसमें से यहाँ पे 6 पद रह जाएंगे खाली, यानी कि 10 ही 16 सीटों में से यहाँ पे 10 ही सीटें भर पाएगी और यहाँ पे 6 सीटें तो खाली रह जाएगी। तो दोस्तों पूरी चीज़ें बताने वाला हूँ। दोस्तों आज ही की पेपर कटिंग में हेडलाइन दी हुई है और इसका रिजल्ट भी इस भी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो आज की पेपर कटिंग में यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे इस पेपर कटिंग को बाद में देखेंगे दोस्तों, और सबसे पहले तो इसका रिजल्ट देख लेते हैं कि उस रिजल्ट में क्या मेंशन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो 12 नवंबर को ये रिजल्ट जारी किया गया था, यानी कि कल ही जारी किया गया था रिजल्ट। ये जो यहाँ पे स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2024 है उसके अंतर्गत यहाँ पे देख सकते प्राध्यापक सोशोलॉजी विषय के पदों हेतु आयोग द्वारा प्रश्न पत्र एवं प्रश्न पत्र देते प्रश्न पत्र प्रथम एवं प्रश्न पत्र देते की लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव जो 26/6/2025 और 5/7/2025 को आयोजित हुई थी। तो उसके यहाँ पे जो है उपरोक्त आयोजित उक्त दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा में उपस्थित निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति पदों के विरुद्ध पात्रता की जांच हेतु विचारित सूची प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर एलिजिबिलिटी चेकिंग में अस्थायी रूप से सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल मिला के 16 सीटें थी, जिसमें से यहाँ पे जो ये रोल नंबर वाले में यहाँ पे कैंडिडेट है यही पास आउट कर पाए, यानी कि टोटल ये 10 कैंडिडेट है। तो यहाँ पे टोटल 16 सीटें थी जिसमें से यहाँ पे 10 ही कैंडिडेट पास आउट कर पाए हैं। यहाँ पे 6 सीटें खाली रह गई है। और दोस्तों यहाँ पे नीचे भी देख लेते हैं। उक्त चयन सूची प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जाने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से तथा यह चयन सूची वरीयता सूची नहीं है। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची परिणाम संबंधित विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन कराए जाने के पश्चात आयोग द्वारा जारी की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इनके जो ये अस्थायी रूप है यानी कि 2 गुना कैंडिडेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों इनकी जो यहाँ पे स्क्रूटनी फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं, तो उसकी भी यहाँ पे डेट आ चुकी है। उपरोक्तानुसार विचारित सूची में अस्थायी रूप से सम्मिलित किए गए सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से रिक्वायरमेंट पोर्टल पर माई रिक्वायरमेंट डिटेल कम स्क्रूटनी अप्लाई नाउ का चयन कर अपना विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरें। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र भरने हेतु आयोग द्वारा दिनांक 18/11/2025 यानी कि 18 नवंबर से और 24 नवंबर रात्रि 12 बजे तक आप यहाँ पे लिंक खोला जाएगा। तो यहाँ पे 18 तारीख से आप स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं। इस क्रम में यह सूचित किया जाता है कि विस्तृत आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों की जांच संबंधी विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा ही की जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे चलते हैं। तो दोस्तों इसे भी आपको पढ़ लेना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इस जो यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको भी आपको अच्छे से देख लेना है। दोस्तों यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे स्क्रूटनी फॉर्म भरने जाओगे मित्र में, तो वो आपको यहाँ पे समझा देगा, क्योंकि यहाँ पे जो उपरांत प्रिंट ऑप्शन पर जाकर संपूर्ण विस्तृत आवेदन पत्र को 2 परतें प्रिंट करके अपने पास संभाल कर रख लेनी है। उसके साथ ही यहाँ पे देख सकते हो समस्त जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो मूल दस्तावेजों स्वयं सत्यापित प्रतियाँ सहित उपस्थित हुए। और दोस्तों इसको अच्छे से पहुँच करके आपको पढ़ लेना है। या समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे मित्र में जाके जब स्क्रूटनी फॉर्म भरवाओगे तो वहाँ जाके आप उनको बता देना, वो अच्छे से समझा देगा, क्योंकि उनका काम ही यही होता है। वो यहाँ पे देख सकते हो दस्तावेज सत्यापन है तो निर्धारित तिथि उपस्थित होने पर अभ्यर्थी को पत्र मानते हुए परिणाम में विचारित नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इसे भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। दोस्तों यहाँ पे मैंने ऊपर बताया था कि यहाँ पे 2 गुना कैंडिडेट पास आउट किए गए थे, लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं पर भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। सिर्फ यहाँ पे ये मेंशन किया गया है रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति पदों के विरुद्ध। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति पदों के विरुद्ध पात्रता की जांच हेतु विचारित सूची प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एलिजिबिलिटी चेकिंग में अस्थायी रूप से सम्मिलित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी यहाँ पे रोल नंबर है इसमें जो पोस्टें थी वो 16 पोस्टें थी, और जिसमें से यहाँ पे 10 ही कैंडिडेट पास आउट हुए, यानी कि ये जो यहाँ पे आपको रोल नंबर दिखाई दे रही है या तो ये जनरल
जनरल कैटेगरी के और यहाँ पे एससी कैटेगरी के ही कैंडिडेट है। और दोस्तों जो भी कैंडिडेट है तो यहाँ पे हो सकता है इन सभी का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे टोटल 16 पोस्टें थी, जिसमें से यहाँ पे 6 पोस्टें तो खाली रह गई। 10वीं पास कैंडिडेट जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पे 40% अंक ला पाए थे। और दोस्तों ये जो कैंडिडेट है जनरल और एससी के कैंडिडेट है, तो यहाँ पे कट ऑफ देख लेते हैं, नीचे देख सकते हो। यहाँ पे जो 40% का जो क्राइटेरिया है वो जनरल के कैंडिडेट और एससी के कैंडिडेट ला पाई, यानी कि यहाँ पे देख सकते हो जनरल की, यहाँ पे देख सकते हो जनरल कैटेगरी की 206.89 यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स गए हैं। और एससी की यहाँ पे देख सकते हो 184.75 यहाँ पे अंक गए हैं, कट ऑफ गई है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीएचसी जो कैटेगरी है उनके भी यहाँ पे NA लिखा हुआ है दोस्तों, यानी कि ये यहाँ पे जो 40% क्राइटेरिया था उसे भी पार नहीं कर पाए, यानी कि इनके 40% अंक नहीं आए। इस कारण यहाँ पे जो सीटें थी वह खाली रह गई है। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है NA का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NA से तात्पर्य है कैंडिडेट नॉट अवेलेबल ड्यू टू मिनिमम क्वालिफाई मार्क एज ए पर रूल के हिसाब से जो कैंडिडेट है जिनके आगे NA लिखा हुआ है ये यहाँ पे 40% अंक मिनिमम जो 40% क्राइटेरिया था उसे भी नहीं ला पाए। इस कारण यहाँ पे जो टोटल 16 सीटें थी उसमें से यहाँ पे 10 ही कैंडिडेट पास आउट कर पाए, यानी कि 6 सीटें अभी भी यहाँ पे इसमें खाली हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो 10 का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है तो इनका फाइनली यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है, पूरी यहाँ पे संभावना बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे 10 ही कैंडिडेट हुए, 16 में से 6 तो सीटें खाली रह गई है। और यहाँ पे जो 10 कैंडिडेट है वही यहाँ पे 40% अंक ला पाए हैं। और नीचे भी यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है आयोग द्वारा जारी किए गए विस्तृत विज्ञापन दिनांक 25/10/2024 में उल्लेखित OMR उत्तर पत्रक में प्रश्नों के विकल्प भरने के संबंध में विशेष निर्देशों के बिंदु संख्या 5 के अनुसार 10% से अधिक प्रश्नों में 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं भरने के कारण 34 अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा हेतु अयोग्य घोषित किया जाता है। उक्त 34 अभ्यर्थियों के रोल नंबर प्रत्यक्ष रूप से आयोग की वेबसाइट पर जारी किए जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बिंदु संख्या 5 के अनुसार 10% से अधिक यहाँ पे जो कैंडिडेट है उन्होंने 5 पे विकल्प पे यहाँ पे गोला नहीं भरा है। इस कारण यहाँ पे 34 जो कैंडिडेट थे उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। और यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे डिटेल है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। अब दोस्तों उस पेपर कटिंग को चेक कर लेते हैं, यानी पढ़ लेते हैं जो आज यहाँ पे आई हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे पेपर कटिंग पढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी चैनल में नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जरूर शेयर कर दे दोस्तों। और आपको क्या लगता है यहाँ पे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आरपीसी द्वारा यहाँ पे जो 40% का क्राइटेरिया है इसे यहाँ पे हटा दिया जाना चाहिए या घटा दिया जाना चाहिए, या फिर ऐसे ही रखना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो सेकंड पेपर यानी कि जो उनका सब्जेक्टिव पेपर था उसमें तो अच्छे अंक ला पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो जीके का वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होने के कारण ये जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे उसमें जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें यहाँ पे जीके वाले पेपर में 40% अंक नहीं ला पा रहे। इस कारण बहुत से कैंडिडेट यहाँ पे डिसक्वालीफाई हो रहे हैं, यानी कि 40% भी अंक नहीं ला पा रहे हैं। तो दोस्तों ये पॉलिटिकल जो पेपर था उसमें भी हुआ था फर्स्ट ग्रेड के में, और ये सोशोलॉजी में भी यही हाल यहाँ पे देखने को मिला है। तो दोस्तों आज ही की पेपर कटिंग में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आरपीसी न्यूनतम 40% क्वालिफाइंग अंकों का असर बरकरार है। स्कूल लेक्चरर भर्ती सोशियोलॉजी में भी 1783 में से 10 ही पास आउट हुए, 16 में से 6 पद रह जाएंगे खाली। तो दोस्तों यहाँ पे भास्कर की ये न्यूज़ है, जोधपुर पेपर कटिंग में यहाँ पे इसे यहाँ पे दिया गया है। तो आरपीसी की सोशियोलॉजी विषय की परीक्षा देने वाले 1783 अभ्यर्थियों में से केवल 10 अभ्यर्थी पात्रता हासिल कर पाए हैं। इस भर्ती के 16 में से 10 पद ही भरेंगे, 6 पद तो खाली रह जाएंगे। यह प्रदेश में शिक्षा विभाग की सेवा नियमों में बदलाव 40% न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स का असर है। इससे पहले पॉलिटिकल साइंस व तीनों खेलों के कोच भर्ती में भी पद खाली रह गए थे। सोशियोलॉजी एग्जाम में नियमानुसार 10 सामान्य श्रेणी की कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो 10% से अधिक प्रश्नों में 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं भरने के कारण 34 अभ्यर्थी अयोग्य करार दिए गए। आरपीसी ने 2202 पदों के लिए स्कूल व्याख्याता कोच भर्ती 2024 के लिए 25 अक्टूबर 2024 को 16 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। पंजीकृत
6,897 अभ्यर्थियों में से 1,783 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। उपस्थिति केवल 25.85% रही थी इसमें। और यहाँ पे देख सकते हो सामान्य श्रेणी की कट ऑफ 206.89% रही है। सामान्य श्रेणी कट ऑफ 206.89 रही है। एसी की कट ऑफ यहाँ पे 184.75% रही। इन दोनों श्रेणियों के अलावा सभी कैटेगरी में एनए यानी कि कैंडिडेट नॉट अवेलेबल ड्यू टू क्वालिफाइंग मार्क्स एज पर सर्विस रूल लिखा हुआ है। विचारित सूची में सम्मिलित 10 अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने होंगे। लिंक 18 से 24 नवंबर रात्रि 12 बजे तक खोला जाएगा। ऑनलाइन आवेदन दस्तावेज सत्यापन के बाद ही अंतिम चयन होगा। इससे पहले आरपीसी की भर्ती परीक्षा में न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स का कोई नियम नहीं था। इससे 0 अंकों और माइनस अंकों का भी कई कैटेगरी में अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाता था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स के साथ जरूर शेयर कर देना दोस्तों। थैंक यू।